नाजरीन, जंग बंदी के बाद आलमी मंडियों में बड़ी हलचल है। स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी, सोना और चांदी महंगे, जबकि तेल की कीमतों में अचानक कमी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरमायाकारों ने क्या हिकमत अमली अपनाई? और सबसे अहम सवाल, ये जंग बंदी आखिर कब तक कायम रहेगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जांच पड़ताल और मैं हूं आपकी मेज़बान आफरी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान होने वाली आर्जी जंगबंदी ने न सिर्फ सियासी माहौल को मुतासिर किया है, बल्कि आलमी मैशियत पर भी इसके गहरे असरात सामने आए हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी क्यों आई, सोना और चांदी महंगे क्यों हुए और तेल की कीमतों में कमी से अवाम को कितना फ़ायदा होगा। नाजरीन, जंग बंदी की खबर आते ही आलमी और मकामी स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त बेहतरी देखी गई। सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर ख़रीदारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अहम इंडेक्सेस में तेज़ी आई। बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स ऊपर गए। माहिरीन के मुताबिक जब सियासी कशीदगी कम होती है तो सरमायाकार ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही वजह है कि मार्केट ऊपर गई। अब एक अहम सवाल, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी तो सोना और चांदी भी महंगे क्यों हो गए? आमतौर पर सोना सेफ हेवन यानी महफूज सरमायाकारी समझा जाता है, लेकिन यहाँ कई अवामिल काम कर रहे थे। मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, सरमायाकारों की पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, आलमी सतह पर तलब में इजाफा, करेंसी में उतार चढ़ाव। इसीलिए स्टॉक मार्केट के साथ साथ कीमती धातुओं की कीमतें भी बढ़ गईं। नाजरीन, अगर हम बात करेंगे हैदराबाद सराफा बाजार की तो 8 अप्रैल की शाम 6 बजे तक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,53,800 दर्ज की गई। अगर एक ही दिन में इजाफे की बात करें तो 3,900 रुपये एक ही दिन में इजाफा दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने की कीमत में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और ये फी तोला 1,41,000 रुपये फी तोला दर्ज की गई। यानी सिर्फ एक ही दिन में सोना करीब 3 से 4,000 रुपये महंगा हो गया। इसी तरह चांदी भी पीछे नहीं रही। चांदी 2,55,000 रुपये से बढ़कर 2,70,000 से 75,000 फी किलो दर्ज हुई। ये इजाफा सरमायाकारों के बढ़ते रुझान को जाहिर करता है। ये सूरत हाल सिर्फ मुकामी नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी देखने में आई। आलमी गोल्ड रेट्स में इजाफा, करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव और सरमायाकारों की मोहतात हिकमत अमली। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग बंदी बरकरार रही तो स्टॉक मार्केट्स मज़ीद मुस्तहकम हो सकती हैं, लेकिन सोना भी बुलंद सतह पर रह सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम रिलीफ की, यानी तेल की कीमतें। जंग बंदी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फौरी तौर पर नुमायां कमी देखी गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 3 से $60 फी बैरल कम हो गई। वजह क्या है? सप्लाई के खदशात कम हो गए, तरसील के रास्ते महफूज हो गए और मार्केट में इस्तेहकाम आया। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अगर कीमतें ज़्यादा गिरी तो पैदावार कम की जा सकती हैं ताकि मार्केट को मुस्तहकम रखा जा सके। अब सवाल, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? अगर तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी मुमकिन हो सकेगी। लेकिन हकीकत क्या है कि मुकामी कीमतों पर असरअंदाज होते हैं वो हैं हुकूमती टैक्स और दीगर अखराजात। इसीलिए आलमी कमी का मुकम्मल फ़ायदा फौरी नहीं मिलता। माशी माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में 3 चीज़ें बहुत अहम होंगी, जैसे कि जंग बंदी कितनी देर कायम रहती है, तेल पैदा करने वाले ममालिक का रद्द-ए-अमल और आलमी मैशियत की मजमूई सूरत हाल। अगर हालात बेहतर रहें तो कीमतों में इस्तेहकाम आ सकता है, लेकिन अगर
कशीदगी बढ़ती है तो सोना मजीद महंगा और तेल दोबारा ऊपर जा सकता है। नाजरीन, जंग बंदी ने दुनिया को वक्ती सुकून तो ज़रूर दिया है, लेकिन माशी मैदान में अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टॉक मार्केट्स की तेज़ी, सोने की बढ़ती कीमतें और तेल में कमी, ये सब इस बात की अलामत हैं कि सरमायाकार अभी भी मोहताज हैं। अब देखना है कि ये जंग बंदी कितनी देर बरकरार रहती है और आने वाले दिनों में आलमी मंडियां किस सिमत जाती हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए BBN चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही हर रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करें। और अपनी राय कमेंट में करते हुए हमें आप ये भी मशवरा दे सकते हैं कि हम अगला एपिसोड किस मौजू यानी कौन सी टॉपिक पर बनाएं। कमेंट ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।